अवतार फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी जिसका ऑफिशियल टाइटल है फायर एंड ऐश का ऑफिशियल ट्रेलर आया, जो कि सुनने में आ रहा था कि ऑलरेडी कहीं कहीं लीक हो चुका है। तो बताओ एक्चुअली हुआ था या कुछ और मसला है, लेकिन एक बात जरूर पक्की है कि ट्रेलर देखकर मजा आया। जब ये थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी तो एकदम थिएटर में देखने वाली मूवी है। टॉप लेवल के वीएफएक्स, टॉप लेवल का सीजीआई। ट्रेलर के पहले ही शॉट में जब अपने को फ्लोटिंग माउंटेन्स दिखाए तो उस टाइम की लाइटिंग देख के बढ़िया तो लग रहा है। और उन्होंने शॉट्स भी कितने क्लेवरली चूज करे ना। जैसा मैंने कहा कि पहला शॉट फ्लोटिंग माउंटेन्स का, जो कि पहले पार्ट का एक आइकॉनिक पार्ट था, और उसके बाद कट करके जो लिटरल दूसरा शॉट दिखाते हैं वो पानी के अंदर का, जो कि दूसरे पार्ट का काफी आइकॉनिक शॉट था। फिर उसके बाद लिटरल तीसरा शॉट अपने को कीरी का दिखाते हैं, जिसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ईवा के साथ। वही ईवा जिसको ग्रेट मदर कहते हैं, पेंडोरा जो प्लेनेट है उसका कॉन्शियसनेस बेसिकली। इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो एकदम बेसिक सेंस में उसके पास पूरे प्लेनेट की सुपर पावर है, द मदर ऑफ ऑल लाइफ। और उसी तीसरे शॉट में उसके सामने जो ऐसा फूल रहा है ना, उसको साइन कंसिडर करते हैं फ्रॉम मदर ईवा, ईवा एवा। मैं इतना डिटेल में जाके उस एक शॉट के ऊपर फोकस करके तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपन ने करी रिसर्च। वीडियो का टाइटल ऐरा गैरा नत्तू खैरा ने डाल दिया, क्योंकि देखो अवतार का पहला पार्ट 2009 में रिलीज हुआ था, और उसके कुछ टाइम के बाद इन्होंने डायरेक्टली 4 सीक्वल्स अनाउंस करे थे। सिर्फ पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं, बल्कि 4 पार्ट्स एक साथ। और 2018 का स्क्रीनशॉट अपने सामने, जिसमें टेंटेटिव टाइटल्स हर एक पार्ट के सामने आए थे। पार्ट नंबर 2 कहा जाने वाला था अवतार वे ऑफ द वाटर, जो कि ट्रू है। पार्ट नंबर 3 का ओरिजिनल नाम था द सीड बेरर, जिसको चेंज करके उन्होंने फायर एंड ऐश कर दिया है। लेकिन सीड बेरर कौन है? मोस्ट लाइकली कीरी। और इसी से रिलेटेड तुमको एक और मजे की बात बता देता हूँ, जाके ट्रेलर अभी देखना मेरी वीडियो के बाद। इस ट्रेलर का आखिरी शॉट, आखिरी सीन वही है कि जब उसने कीरी को ऐसा पकड़ रखा है। मे भी शायद वो ट्राई कर रही हो अपना सुपर पावर यूज करने का, और जो इस पिक्चर की एक विलन लग रही है फायर एंड ऐश वाली ट्राइब की तरफ से, वो कहती है कि योर गॉडेस हैज नो डोमिनियन हियर। तो अब तुमको कुछ क्लिक हो रहा है? मैं एक केस यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक हमने पेंडोरा को जितना भी एक्सप्लोर किया है, हर बार नेचर वर्सेस मैन होता था कि इंसान बाहरी दुनिया से आए, वहां का तबाह करके अपना कुछ बनाना चाहते हैं और नेचर फाइट्स अगेंस्ट इट। लेकिन पार्ट नंबर 3 में ये जो नया ट्राइब अपने को एक्सप्लोर किया जाएगा, वो लग रहा है कि पहले से तबाह है। वो लोग पेड़, झाड़, फूल, पत्ते या फिर पानी ना आग, जो कि अगेन नेचर का ही एक एस्पेक्ट है जिसको ये लोग काफी मानते हैं। लेकिन मैंने कहीं रीड किया था कि जेम्स कैमरून या फिर इस मूवी के प्रोड्यूसर ने कहा है फायर एंड ऐश का मतलब मूवी का टाइटल उन्होंने इसीलिए रखा क्योंकि फायर रिप्रेजेंट्स वायलेंस, हेट्रेड, एंगर, और ऐश का मतलब कि वो सब कुछ होने के बाद जब चीजें सेटल हो जाती हैं, उसका आफ्टरमैथ। वो सब सही है, लेकिन बादल तेरे टाइटल का क्या मतलब है कि दिस टाइम फील समथिंग डिफरेंट। तो इसका ट्रेलर देखने के बाद मैंने काफी सोचा, घंटों घंटों तक। अवतार का पहला पार्ट इतना इसलिए चल गया था क्योंकि एक पूरा मोमेंटम, एक पूरा हाइप, एक पूरा नैरेटिव उन्होंने बनाया था। हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई और ऐसे विजुअल्स तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे स्क्रीन पे, व्हिच वाज ट्रू। फिर पार्ट नंबर 2 आया, और उस टाइम पे जो मेजॉरिटी स्टोरी चल रही थी, ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा पता भी नहीं है वो भी बात कर रहे थे कि इस बार क्या नया किया, पानी के अंदर की कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाई कि हम लोग पानी के अंदर जाके शूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली पिक्चर की हाइप बिल्ड करने में मदद करती हैं और एक क्यूरियोसिटी भी बनाती है कि क्या किया है। चलो चल के देखते हैं। जिसके ऊपर सैयारा काफी चल गई है, क्या किया है, चलो चल के देखते हैं। वो एक्स फैक्टर, एक बहुत बड़ा नैरेटिव पुश। इस बार क्या करेंगे वो लोग? इस बार कौन सी नई टेक्नोलॉजी, इस बार कौन से एकदम ही नए अलग विजुअल्स देखने मिलेंगे? ऐसा लग नहीं रहा ना। हो सकता है उन्होंने सारी कुछ कहानी बना के रखी है अपने सामने, अभी नहीं लॉन्च कर रहे। पिक्चर जैसे जैसे आएगा वैसे कहेंगे कि हमने एक्टर्स को आग में झोंक दिया और कहा एक्टिंग करो। काफी सारे लोग इंक्लूडिंग मी इसके विजुअल्स बड़े से बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, और इस बार भी है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना कि वो एक एक्स्ट्रा न्यू शाइनी चीज इस बार क्या इनक्रेडिबली डिफरेंट किया है, जो कि वैसे लग तो नहीं रहा। आई थिंक एक चीज वो लोग डेफिनेटली कर सकते हैं स्टोरी बिल्ड करने के मामले में, कि देखो भैया वी हैव गॉन फुल सर्कल। हमने जहां से शुरुआत करी थी पिक्चर बनाने से भी पहले, बिल्कुल वहीं पे आ गए हम लोग, बाय कास्टिंग गोविंदा एज मेन एक्टर। जेक सली को पकड़ के जब कैंप में लेके जाएगा तो वहां पर अटैक करने आएंगे, वो भी नीला पेंट मार के। मजाक नहीं हुए, जस्ट इमेजिन इफ दिस सीरियसली हैपन। और जेम्स कैमरून आके कहता है कि मेरा देश के वाशो मेरे से गलती हो गई, इंडिया इन द चैट वार खोले भाई। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि इस बार वो लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि जब अवतार वे ऑफ द वाटर रिलीज होने वाली थी उसके भी पहले जेम्स कैमरून ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्ट 3 की कहानी जब मैंने बताई इस फायर एंड ऐश की, तो प्रोड्यूसर्स, डिज्नी वाले और मेरे आसपास के लोग वो आर यू रियली डूइंग दैट, और भी काफी सारी चीजें इसकी कहानी को लेकर उन्होंने बताई थी कि इस बार हम लोग रिस्क लेने वाले हैं, जो कि शायद कुछ लोगों को उतना पसंद नहीं आए। लेकिन यू हैव टू ब्रेक द मोल्ड, यू हैव टू टेक रिस्क। ये स्वयं
जेम्स कैमरून ने कहे। तो ऐसा लग रहा है कि अब तक के 2 अवतार मूवीज जो रिलीज हुई है उनकी कहानी को लेकर जो बात कही जाती थी कि इट्स मतलब गुड जितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसके विजुअल्स हैं उतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी नहीं है। तो अब लग रहा है कि विजुअल जब पीक कर चुके हैं तो वो लोग कहानी के ऊपर लेके जाएंगे, जो कि पिक्चर का टाइटल डेफिनेटली थोड़ा बहुत हिंट करता है। फायर एंड ऐश, वेंजेंस, गुस्सा, वायलेंस, एक्शन एकदम चप्पल तोड़ होने वाला है और कैरेक्टर्स की जिंदगियों को लेकर रिस्क भी। पिछले पार्ट में उसका बेटा मार दिया, लेके चलो कि इस पार्ट में भी कोई ना कोई एक डेफिनेटली, कौन जाएगा अंदाजा लगा लो। मेरे को तो लगता है कि जोई सल्डाना का कैरेक्टर नेटीरी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही है, या फिर उनकी इतनी बड़ी फैमिली में से कोई एक और बलिका वगैरह में भी स्पाइडर हो, उसका मास्क टूटके हुए और वो साइंस भी दिखाएगा कि लोग कह रहे हैं नहीं नहीं क्या हो गया। लेकिन अगर तुमने टुक को हाथ लगाया तो रास्ते पे उतर आएंगे, होगा वायलेंस, मिर्जापुर में चलेंगे कट्टे। ट्रेलर देखने के बाद और जो कुछ नोटिसेबल चीजें सामने आ रही है कि पार्ट 2 का विलन, जो पार्ट 1 का भी विलन था, पहले सोल्जर फिर नावी की बॉडी ले ली, वो पकौड़ा जाके मिल जाएगा ऐश पीपल से। 1 मिनट 5 सेकंड पे शॉट है, फुल पैंट पहनी हुई तो वही है। आसपास तुम झाड़ पेड़ों की हालत देख सकते हो, एकदम खत्म हो चुके हैं। यही कर्नल अपने को आगे चल के पूरा ऐश पीपल के मेकअप या जो भी चेहरे पे वो लगाते हैं पेंट, उसमें भी दिखाया। नेटीरी, आई होप मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसकी कहानी देखने लायक होगी क्योंकि पार्ट 2 में उसका बेटा मरा है। और इस ट्रेलर के अंदर शॉट भी है जब जेक सली कहता है कि यू कैन नॉट लिव लाइक दिस बेबी इन हेट। ऐश पीपल वाले शॉट्स डेफिनेटली बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और वो जहां पर जेक सली को पकड़ के लेके गए ह्यूमन सेटलमेंट पे, 1 सेकंड के लिए तुमको लग रहा है दिस इज अर्थ, तो नहीं, पीछे जो लोग हैं उन्होंने मास्क पहन के रखा है, तो वो लोग अभी भी पेंडोरा पे ही हैं। और उसी के ठीक बाद अपने को एक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन है वो, लेकिन आसमान में उड़ते हुए शॉट दिखाए जहां पर उस ड्रैगन या पंछी या जो भी वहां का था उड़ने वाला, उसके ऊपर कोई एक कैरेक्टर है जिसके पीछे बाण घुसा हुआ है। वी डोंट नो हु दैट इज, लेकिन मैंने कहा ना इस बार एक का पत्ता खत्म। एंड में एक बहुत ही एपिक और ग्रैंड बैटल होने वाला है हमेशा की तरह। इस बार दोनों ही ट्राइब, जेक सली और उसके लोग, ऐश पीपल वो उड़ने वाले पंछियों के ऊपर लड़ रहे हैं, जिसमें ही कर्नल और जेक आपस में मुक्कामारी कर रहे हैं। बैकग्राउंड में तुम देख सकते हो कुछ बिल्डिंग जैसा उड़ रहा है, तो ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है। इस बार फिर से उनके स्ट्रक्चर को बम से उड़ा दिया। और जब ये दोनों एक तरफ लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मेन लड़ाई होगी नेटीरी और ऐश पीपल की लीडर बाण टू बाण। अगली जो एक बहुत बड़ी चीज चेंज होने वाली है अवतार फ्रेंचाइज के साथ, वो इस मूवी के बाद होगा। मैं जब सारा माल मसाला ढूंढने गया तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज पता चली और इतना दुख हुआ अंदर से। तुमको बताया मैंने कि कैसे 4 सीक्वल्स एक साथ अनाउंस कर दिए थे, अवतार 2, 3, 4 और 5। तुमको पता है ये एक्चुअल अनाउंसमेंट हुआ कब था? 2016 में, जब अवतार प्रॉपर्टी के राइट्स फॉक्स स्टूडियोज के पास थे, 20 या 21st सेंचुरी फॉक्स, याद है तुमको वो जमाना? और जब उन्होंने ये ओरिजिनल अनाउंसमेंट करी थी तब उनका प्लान था कि अवतार के यही पार्ट्स हम लोग रिलीज करेंगे 2018, 2020, 2022, 2023। 2023 में इसका अवतार 5 पार्ट आगे खत्म होना था। अब देखो तुम्हारी मैथ्स अच्छी है या नहीं, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे, डिले हुआ है। ऐसा कहना भी एक काफी बड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा, क्योंकि यार 2016 9 साल पहले का अनाउंसमेंट है वो। और ये चारों मूवीज जो 2 साल पहले रिलीज होकर खत्म हो जानी थी, उसमें सब तक सिर्फ एक ही रिलीज हुआ है। जिस स्टूडियो ने अनाउंस किया था वो स्टूडियो से राइट्स भी चले गए, सब डिन्नी के पास आ गए, जो कि ठीक है, कोई नहीं, बीच में पूरी दुनिया बदल गई, कोविड वगैरह आ गया, समझ में आता है। लेकिन बात ऐसी है ना बिडू की अवतार 2 और अवतार 3, ये ऐश वाली पिक्चर दोनों की शूटिंग साथ में हुई थी, और उन्होंने अवतार 4 का भी थोड़ा पोर्शन अराउंड 30% शायद शूट करके रख लिया। लेकिन तुमको पता है आज के टाइम पे प्लान कब है अगले पार्ट्स रिलीज करने का? अवतार 2 2023 में आई थी, अवतार 3 इस साल आ रही है, अवतार 4 आएगी 2029 और अवतार 5 आएगी 2031। ऐसा क्यों किया? इतना टाइम क्यों लिया जब वो लोग ऑलरेडी शूटिंग कर चुके हैं? बात यह है कि जेम्स कैमरून को कहते हुए सुना गया है कि अगर ये पार्ट नंबर 3 नहीं चलता है तो आगे के पार्ट्स नहीं आएंगे। काफी कुछ डिपेंड करने वाला ये पिक्चर को कैसा रिस्पॉन्स आएगा और जो स्टोरी को लेकर उन्होंने रिस्क लिया है। बहुत शातिर आदमी है वो। अवतार वे ऑफ द वाटर को लेकर भी ऐसे ही कहा था कि 2 बिलियन नहीं जाएगा तो हम पैसा नहीं कमाएंगे। फिर अब कहेगा कि पार्ट 3 ने 2 बिलियन नहीं कमाया तो आगे के पार्ट्स नहीं आएंगे। ये किस टाइप का इमोशनल ब्लैकमेल है? लेकिन हाँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 2025 में पिक्चर आ रही है, अब अगला सीधा 2029, वो भी प्लान्ड रिलीज। डिले हो जाता है, आगे पीछे बात हो जाती है, वी डोंट नो। 2031, डू यू नो हाउ फार दैट इज? और इसके बारे में जब मैंने बैठ के सोचा ना, तो तुमको एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा। तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए बोनस। मैं एक्चुअली सोच रहा हूं कि यार ऐसा तो नहीं है कि अवतार ने इतने पैसे नहीं कमाए होंगे अब तक कि वो लोग ये इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई ना कर पाए। जब
अब ऑलरेडी तुमने अवतार 4 की 30% शूटिंग कर ली है और पार्ट 2 ने 2 बिलियन कमा लिया था, तो कितना पैसा चाहिए भाई? जिसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड रीजंस मुझे लगते हैं पॉसिबल है। पहला कि ये जो अवतार 3 है उसमें एक काइंड ऑफ कंक्लूजन वाली स्टोरी तुम देखोगे, मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा बट एक सॉफ्ट कंक्लूजन। जो अब तक का मेन विलन है कर्नल, उसके एक्टर ने ये भी कहा है कि मैंने अपने सारे पोर्शन शूट कर लिए हैं, तो हो सकता है कि वो मारा जाए इसमें, या फिर पार्ट 3 में उसका थोड़ा पार्ट हो सकता है, या फिर पार्ट 4 में उसका थोड़ा पार्ट हो सकता है जिसकी शूटिंग वो 30% में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगली चीज की ये जो पार्ट 4 पार्ट 5 है उसको बनाने के लिए वो लोग कुछ और मैसिव टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड प्लान कर रहे हैं जिसके लिए पैसा लगेगा, इसलिए वो लोग वेट एंड वॉच वाले मोड पे कि पार्ट 3 कितना कमाती है, तब जाके हम लोग पार्ट 4 बनाना चालू करेंगे। लेकिन फिर भी तुम सोचो अगर उन्होंने इस साल के एंड में या अगले साल के मिड में भी बनाना चालू किया, 4 साल तो नहीं लगने चाहिए यार, 4 साल बाद क्यों? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हो सकता है कि तुम लोग यहाँ पर दो बहुत ही नामचीन डायरेक्टर की भिड़न देखने वाले हो, क्योंकि अगर तुमको नहीं पता तो जेम्स कैमरून ने इनडायरेक्टली पंगा ले लिया क्रिस्टोफर नोलन से, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। नोलन की ओपनहाइमर जब रिलीज हुई थी, एकदम ग्लोबल फिनोमिना, सब लोग उसके बारे में बात करें, तो जेम्स कैमरून ने भी कुछ कहा था कि पिक्चर तो ठीक है लेकिन तुमने जापानीज लोगों का साइड क्यों नहीं दिखाया जिसके ऊपर एक्चुअली वो बॉम्ब गिराया गया। इनफैक्ट ये बात छोटी मोटी नहीं बल्कि क्रिटिसाइज किया ओपनहाइमर को जेम्स कैमरून ने कि वो मूवी इज अ बिट ऑफ अ मॉरल कॉप आउट, कि तुमने बॉम्ब बनाना और वो सब कुछ तो दिखा दिया लेकिन एक्चुअली क्या वहां पे हुआ था, कितना डिस्ट्रक्शन, क्या आफ्टरमैथ था, वो वाला सब्जेक्ट डॉज कर दिया। जिसके ऊपर नोलन ने रिस्पॉन्स भी किया कि मेरा पहले से ये इंटेंशन था, मैं उसी ओपनहाइमर के पर्सपेक्टिव को लेके स्टिक रहा हूं, मैं पिक्चर उसके बारे में बना रहा था तो मैंने सिर्फ उसी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और मेरे को नहीं पता जेम्स कैमरून ने अपना मन कब बनाया, ओपनहाइमर देखने से पहले या देखने के बाद, लेकिन वो उस इवेंट के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तुमको नहीं पता तो सुन लो, दिस इज ऑफिशियली हैपनिंग। जेम्स कैमरून ने 2 बुक्स के राइट्स खरीदे हैं, लास्ट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा और दूसरी घोस्ट ऑफ हिरोशिमा, जो कि अभी तक रिलीज भी नहीं हुई। ये दूसरी बुक 5 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है, जिसके राइट्स उन्होंने पहले से खरीद लिए हैं और उनका मन है कि मैं इस पे पिक्चर बनाएगा और मैं दिखाएगा कि जहां पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे वहां पर क्या ट्रेजेडीज हुई थी। दोनों ही बुक्स की कहानी को मिलाकर वो पिक्चर की स्टोरी बनाएंगे जिसमें मेन फोकस होगा एक इंसान के ऊपर, सुतोमो यामागुची, जो पहले हिरोशिमा में इंजीनियर थे, वहां पे बम फूटा, बच गए, ट्रैवल करते हैं नागासाकी, दूसरा बम फूटा, बच गए। ही इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली पर्सन जिसने दोनों एटॉमिक बॉम्बिंग को सर्वाइव किया। उसकी कहानी पे जेम्स कैमरून पिक्चर बना रहा है और अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 2027 में रिलीज होगी, आज से 2 साल बाद। तो तुम समझ रहे हो टाइमलाइन एकदम, 2025 में अवतार 3, 2027 में वो, फिर 2029 में अवतार, इसीलिए 4 साल का गैप। हाँ, तो जितना तुम सोच रहे हो मामला उससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उस टाइम का कॉन्वर्सेशन देखने लायक होगा। आई फील कि जेम्स कैमरून थोड़ा बहुत शेड थ्रो भी कर दे नोलन के ऊपर, ऐसा आंख खोल के कि देख साला देख। ऊपर से इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो घोस्ट ऑफ हिरोशिमा वाली मूवी आएगी वो जेम्स कैमरून के करियर में टाइटैनिक के बाद ऐसी मूवी होगी जो अवतार से रिलेटेड नहीं है। 1997 में आई थी टाइटैनिक, उसके बाद जाके अब वो एक नॉन अवतार मूवी बना रहे हैं, और जिस तरीके से पहला अवतार मूवी के अंदर वो फॉरेस्ट फोड़ने वाला सब कुछ सीन था, इतना बढ़िया इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करता है, मतलब अंदाजा ही है कि इसके अंदर क्या होगा। तो ये सारी बातें थी अवतार फायर एंड ऐश को लेके, अवतार फ्रेंचाइज के फ्यूचर को लेके क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल बदलता हुआ नहीं दिख रहा, पपायरस। तुमको नहीं पता तो पपायरस सर्च करो, लिटरली में रायन गॉसलिंग ने बढ़िया स्किट बनाया है। वीडियो में मजा मिला हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो तो लाइक कर देना। अपनी सेहत का ध्यान रखना, तभी हम लोग अगली वीडियो में मिल पाएंगे, वरना पता नहीं कब आखिरी हो। ओके, टाटा।